कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी बोलिए एक साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने स्मृति गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तिरंडी स्वामी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ एवं उपस्थित आप सभी बहनों भाइयों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज बड़े ही शुभ तिथि है, शुभ दिन है कि आज हम गुरु जी के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में हम हरि कथा श्रवण करेंगे। अब 2 दिन बाद में ही गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसलिए हमारे गुरु महाराज भी पहले से ही क्या करते थे, पहले से ही हरि कथा श्रवण करते, सभी भक्तों को साथ में बुलवाते थे, हरि कथा श्रवण कराते थे। तो हम भी गुरु जी के ही पदों का अनुसरण करते हुए हम भी क्या करेंगे, गुरु महाराज की गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, हम गुरु जी की पूजा क्यों करते हैं, गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है, ये आज हम लोग सभी श्रवण करेंगे। तो जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा को कई शब्द बोलते हैं, व्यास पूजा ही बोलते हैं इसको मुड़िया पूर्णिमा भी बोलते हैं, गुरु पूजा ही बोलते हैं, इसके कई नाम हैं। तो आज के दिन ही हमारे जो व्यास देव जी हैं, भागवत के रचयिता श्री व्यास देव जी, आज उनका जन्मदिन है, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनका जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि है। तो उनका जो नाम है, व्यास नाम नहीं है उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम क्यों पड़ा? तो कृष्ण मतलब ये श्याम वर्ण के थे, द्वैपायन मतलब दीप में ये आविर्भूत हुए, और वेदों का जिन्होंने विस्तार किया, इसलिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका जन्म कैसे हुआ? एक बार पाराशर ऋषि मथुरा में आए, मथुरा में वो जमुना पार किसी कार्य से गए थे। अब जब कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन लौटते समय उनको संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन जमुना पार तो नौका से होगी। अब कोई नाविक नहीं दिख रहा है, नौकाएं खड़ी है लेकिन नाविक नहीं है, तो उनको पार होना है, तो कैसे वो पार हो? तो वो पहले क्या होता था, जमुना के किनारे ही ना जो नाविक होते थे, मल्लाह होते थे, उनके घर होते थे। तो एक नाविक को देखा, उनसे कहा कि आप मुझे जरा जमुना पार करा दो, मुझे बहुत जरूरी काम से लौटना है। तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत थक गया हूँ नौका चलाते चलाते, ठीक है मेरी कन्या है ये, जिसका नाम था सत्यवती, मत्स्यगंधा थी, कहा कि ये मेरी बेटी तुमको क्या करेगी, जमुना पार करा देगी और तुमको उस पार छोड़ के आ जाएगी। और आज जो हम जमुना जी देख रहे हैं ऐसी नहीं थी, पहले जमुना जी बहुत लबालब भरी होती थी, बहुत उसमें लहरें भी आती थी। तो मत्स्य गंधा ने क्या किया, उनकी कन्या ने क्या किया, इनको नाव में बैठाकर नाव में पार कराने लगी। जब बीच रास्ते में नाव आई
तो पाराशर ऋषि ने इस कन्या की तरफ देखा, केवल दृष्टि मात्र किया। दृष्टि करने मात्र से ही क्या हुआ, वो उसके गर्भ हो गया और गर्भ होते ही उस बच्चे को जन्म दे दिया। वही द्वीप के ऊपर, जमुना में द्वीप बना हुआ था, द्वीप के ऊपर ही उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को जन्म दे दिया। और जन्म देते ही देते होते होते वो 16 वर्ष का हो गया। और 16 वर्ष का हो गया, उन्होंने माँ को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करके वो चले गए। तो लोग बात कहते हैं कि जो पाराशर ऋषि हैं, इन्होंने ऐसा कैसे किया कि एक लड़की की तरफ गलत काम किया, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने से अपराध हो जाएगा। जो ऋषि के चरणों में उन्होंने केवल दृष्टिपात किया था। दृष्टि करने से, क्योंकि ये भगवान की इच्छा, जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, तो उन्होंने केवल दृष्टि करी थी। उससे क्या, दृष्टि करने से बच्चा तो 9 महीने बाद जन्म लेता है ना, तो दृष्टि करने से जन्म हो गया बच्चे का, और होते होते वो 16 साल का भी हो गया। तो इसमें हमें कोई ऋषि के चरणों में अपराध हो जाए, कोई उल्टा सीधा बोलेंगे इस ऋषि ने ऐसा गलत काम किया, नहीं, वैसे नहीं समझना चाहिए ना बोलना चाहिए। बहुत लोग इसको आक्षेप करते हैं इस बात पे, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। तो उसी समय जिनका जन्म हुआ था द्वीप के ऊपर हुआ था, इसलिए द्वैपायन, वेदों का इन्होंने विस्तार किया था, इसलिए इनका नाम है वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका नाम हुआ। यदि हम पूरा जगत इनका ऋणी है, क्यों? यदि ये नहीं आते तो हम भक्ति में आ ही नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने इतने 17 पुराणों को लिखा, महाभारत को लिखा, गीता वगैरह सब इन्होंने लिखा। विशेष करके इन्होंने श्रीमद् भागवत की जो रचना की, आज जो श्रीमद् भागवत की रचना जो हमारे सामने प्रकट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इन्हीं की देन है, ये हम लोग इनके विशेष ऋणी हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हम लोग गुरु करण क्यों करें? गुरु कौन है? गुरु का अर्थ क्या है? हमें क्यों गुरु करण करना चाहिए? तब कह रहे हैं कि गुरु का अर्थ 2 शब्द मिलके गुरु बने, गु और रू। गु मतलब अंधकार और रू मतलब उजाला, जो हमको अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, वो है गुरु है। हम लोग प्रतिदिन प्रणाम करते हैं ना गुरुदेव को, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जो प्रणाम करते हैं गुरु जी को, तो क्या कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम भगवान को भूले हुए हैं। सबसे बड़ी अविद्या अज्ञान यही है कि हम भगवान को भूले हुए हैं। तो भगवान को कहते हैं, कृष्ण भूले से ही जीव अनादि महिर्भ अतः माया दे संसार दुख। बोले हम दुखी क्यों हैं संसार में? क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं। तो कब से भूले हैं? अनादिकाल से। अनादिकाल से भगवान से हम बहिर्मुख हो गए हैं, इसलिए माया हमको दुख दे रही है। अनादि बहिर्मुख अतः माया दे संसार आदि को, हम संसार में सभी लोग दुखी है, कोई सुखी नहीं है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक भी देखो तो कोई सुखी नहीं है। क्योंकि हम क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख है। तो इसलिए जो गुरु जगत में आते हैं, गुरु संत जगत में आते हैं समझाने के लिए। जो गुरु जो जगत में आते, गुरु है कौन? वो राधा जी की करुणा की मूर्ति है। राधा जी की करुणा की मूर्ति इस जगत में हम लोगों को उस दिव्य वस्तु को देने के लिए आई है। क्या दिव्य वस्तु है? वही राधा कृष्ण का प्रेम, ब्रज की भक्ति। जो ब्रज की भक्ति है, राधा कृष्ण के चरणों में जो प्रेम है, उस चीज को देने के लिए गुरुदेव इस जगत में आए हैं। तो हमें क्या करना? हमें गुरु करना है। जिसके गुरु नहीं है, कहते हैं जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ये बोलते हैं, जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और कहते हैं क्या कि जो हम कुछ भी करते हैं वो बिना गुरु करण के कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, प्रथम तो गुरु पूजम तस्तैव माम अर्चनम गुरुवन सिद्धि आपनोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। यानी
कि प्रथम तो गुरु पूजम, पहले गुरु की पूजा करो, फिर माम अर्चनम, फिर मेरा अर्चन करो। तो कह रहे कि पहले गुरु की पूजा, जब गुरु ही नहीं होंगे तो पहले गुरु की पूजा कैसे करेंगे हम? इसलिए स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं, प्रथम तो गुरु पूजा तत्व माम अर्चनम, उसके बाद में मेरा अर्चन करो, मेरी पूजा करो। यदि हरे कृष्णा दीदी। गुरुकरण हमने नहीं किया है तो हम गुरु की पूजा पहले कैसे करेंगे? हरे इसलिए कृष्णा दीदी। हरे हाँ कृष्णा दीदी। ये बोलो। पीछे से वो डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा। डिस्टर्बेंस आ रहा है, जी। एक मिनट देख। अब आ रहा है? जी अब क्लियर है दीदी, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है। जी। हाँ, तो कह रहे हैं कि प्रथम तो गुरु पूजन तस्य माम अर्चनम सिद्धन पूर्व सिद्धि आपनोति अन्यथा निष्फलम भवेत। बोले यदि तुमको सिद्धि प्राप्त करनी है, यदि तुम्हें भगवान के उस लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें इस विधि से करना पड़ेगा। किस विधि से? कि प्रथम तो गुरु पूजम, गुरु करा करे, पहले गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, उसके बाद में हमें भगवान की पूजा करनी है, यदि हमें अपने लक्ष्य में को प्राप्त करना है तो इसलिए कह रहे हैं कि गुरु करा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि गुरु तो जगत में बहुत हैं, बहुत गुरु हैं जगत में, हम किसको गुरु बनाएं, किसको गुरु बनाएं? तो इसलिए कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं इसके लिए कि गुरुवो वह संति शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ सतगुरु देवी शिष्य संतापहार का। क्या कह रहे हैं? जगत में गुरु तो बहुत होंगे। कौन कह रहा है ये? शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जगत में गुरु तो बहुत होंगे। कैसे गुरु होंगे वो? शिष्य की संपत्ति को हरण करने वाले। संपत्ति का हरण करने मतलब क्या है? कि तुम ये करो, ये करो, उसको बहला फुसला के दुनिया भर की बातें, इस करने से तुम्हारा ये होगा, ऐसे करने से तुम्हारा कल्याण होगा, ये करने से शिष्य की संपत्ति को लेने वाले होंगे। गुरु वो बहव संति शिष्य वित्तापहार का मतलब संपत्ति। और दुर्लभ सतगुरु देवी शिष्य संतापहार का, बड़े ही दुर्लभ होंगे सतगुरु जो शिष्य के संताप को दूर करने वाले होंगे। तो इसलिए हमें जान करके, बूझ करके हमें गुरु बनाना पड़ेगा। कहते हैं कि गुरु करियो जान के, पानी पियो छान के, है ना? तो गुरु है, जगत में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारा आत्म कल्याण करें, क्योंकि हम किस लिए गुरु बनाते हैं? इसलिए कि हमारा कल्याण हो। हम एक साधारण उसमें भी लो तो हम एक टीचर के पास में किसी भी चीज को सीखना होता है, हम किसी टीचर के पास में आते हैं उस चीज को सीखने के लिए, तो पैसा देते हैं, सीखते हैं। तो किस लिए सीखते हैं? उस चीज को हम जाने, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, सीख जाए उस चीज को। तो इसलिए कह रहे हैं कि गुरु को जान करके गुरु बनाना चाहिए। तो बोले हम कैसे जानेंगे गुरु को? हम कैसे गुरु हैं? ये असत गुरु हैं या सतगुरु हैं? हम किसको कैसे पहचानेंगे इसको कि ये असत गुरु हैं? तो इसके लिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक दिया है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम शाब्दे पड़े च निष्णातम ब्रह्म ऊपर से माश्रयम। बोले गुरु के कुछ लक्षण होते हैं। बोले क्या लक्षण होते हैं? तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम, ऐसे गुरु के पास में जाओ जो हमारे संशय को, जो हमारे अंदर प्रश्न है, हमारे संशय को दूर करें। जिज्ञासु से। और श्रेय जो है, एक प्रेम मार्ग होता है, एक श्रेय मार्ग होता है। श्रेय मतलब भक्ति के मार्ग वो हमको आगे बढ़ाएं। और जो संसार से अनासक्त हो, अनुभूति परायण हो। अनुभूति परायण मतलब जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया हो, साक्षात ठाकुर जी के साथ में उनका संबंध बना हुआ हो, अनुभूति हो उनका ठाकुर जी की, उनको अनुभूति हो, रसिक वैष्णव हो, ब्रज रस के रसिक हो, एकांतिक हो, एकांतिक राधा कृष्ण के जुगल के चरणों के एकांतिक भक्त हो, ऐसे को हमें गुरु करण करना है। ऐसे जब मिल जाए ऐसे गुरु तो उनको
आंख मिच के उनको गुरु बना लो। तो इसलिए कह रहे हैं गुरु के कुछ लक्षण होते हैं, ये लक्षण हमको देखकर गुरु बनाना है। और अब गुरु हमने बना लिया, ठीक है, हम क्या करते हैं, गुरु तो बना लिया हमने, लेकिन आज पूर्णिमा है, आज गुरु जी को एक साल में बस गुरु जी को फूल माला दिया है, माला चढ़ाई आए और थोड़े सा कुछ प्रणाम ही दिया, कुल फल चढ़ाया है। बोले ये पूजा गुरु पूजा हो गई, हमने गुरु बना लिया, गुरु पूजा। भाई तुमने गुरु बनाया? बोले हाँ हमने गुरु बना लिए। तो बोले भाई कितने तुम गुरु से मिले? और साल में एक बार जाते हैं। बोले ये गुरु करण नहीं है, ये गुरु पूजा नहीं है। गुरु पूजा का मतलब प्रतिदिन हमें गुरु की पूजा करनी है। हम प्रतिदिन गुरु की पूजा कैसे करेंगे हम? तो गुरु जी के पास में हमें जाना पड़ेगा और जान के उनसे जो आदेश निर्देश दे रहे हैं हमको, जो हरि कथा सुना रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं कि तुम्हें इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप जो बता रहे हैं उसको हमें फॉलो करना होगा। उसको फॉलो करना होगा कि हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना। जब गुरु के पास जाएंगे नहीं, गुरु से सुनेंगे नहीं है, तो गुरु की कृपा हमें कैसे मिलेगी? उस तो हम उसको कैसे हम भजन में आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें गुरु जी के पास खाली ये नहीं कि पूजा करके सामग्री लिया पूजा करके आ गए, नहीं, गुरु जी के पास में जाओ, उनसे प्रश्न करो। हाँ, प्रश्न करो कि हमारे ये प्रॉब्लम है, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम संसार में फंसे हुए हैं, गुरुदेव कृपा कर। तो गुरुदेव अपने आप ही हमको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के रास्ता बताते चले जाएंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और वही गुरु पूजा, यदि उनके आदेश और निर्देशों को तो अपने जीवन में उतार लिया, यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। खाली फूल माला से ठीक है, करना चाहिए। जो पुष्प है, जो पुष्प हम देते, पुष्प क्या है? अपने हृदय रूपी पुष्प को क्या करना है? हमें गुरु जी के चरणों में चढ़ाना है, हृदय को चढ़ाना है। जब शिष्य बनाते हैं ना गुरुदेव, तो हम जब उस शिष्य का कर्तव्य क्या है? शिष्य का कर्तव्य है कि पूरा की पूरा उनके चरणों में समर्पित करना। यही गुरु के चरणों में अपने को एक पुष्प बना के गुरु के चरणों में समर्पित करना है। यही गुरु के करण करना हुआ। यदि हम गुरु करण कर लिया लेकिन हमने कुछ उनके आदेशों को माना नहीं, अपने मन मर्जी कर रहे हैं, कभी हरि नाम किया, कभी नहीं किया, कभी गुरु मंत्र किया, कभी नहीं किया, ये गुरु करण करना नहीं है। इसलिए जो गुरु जी की क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो परमार्थिक मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि अरे जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमें क्या जरूरत है गुरु करण करें, हम तो शास्त्रों में से पढ़ लेंगे। बोले नहीं, उससे नहीं होगा। शास्त्रों में से पढ़ के हमने उसको मंत्र को लेके वो अनुभूतियां कहाँ से आएंगी? वो उनके जो हृदय से जो भाव आएगा, निकलेगा, उनके मुख से जो निकलेगा, वो कहाँ से आएगा? वो तो गुरुदेव के मुखार बिंद से, जो हमारे मुख से जो, क्योंकि वो अनुभूति परायण है, जो उनके मुख से जो निकले वो हमारे कान में मंत्र देंगे। वो क्या देंगे? पूरी शक्ति के साथ मंत्र देंगे, मंत्र की शक्ति भी देंगे हमारे अंदर, वो शक्ति को भी संचार करेंगे। तो इसलिए हमें गुरु शास्त्र में ठीक है, वही मंत्र है शास्त्र में, लेकिन गुरुदेव के द्वारा जो हमें प्रदत्त मिलता है, जो हमको मिलता है, उसका फल और पढ़ने का जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए देखो, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जो हम पीपल का वृक्ष देखते हैं, बट का वृक्ष देखते हैं, ये बट के वृक्ष बीज को रोपण करने से, जब बीज को हम रोपण करेंगे तो वो बट वृक्ष होगा नहीं, ना पीपल का वृक्ष होगा। उस बीज को यदि कोई चिड़िया, कोई पक्षी होता है, उस बीज को पक्षी खाएगा और वो बीट करेगा, तो बीट करने से क्या होगा? कहीं भी आप देखते हैं ना, कभी दीवार में से पेड़ निकल जाते हैं, कभी बट का पेड़ निकल जाता है, कभी पीपल का निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि वो चिड़िया जो होती है, वो पक्षी होता है, वो बीट देता है और बीट से ही ये पौधा बनता है। ये वैसे अपन बीज को बोएंगे तो वो उतना असर, वो पौधा ही निकले, असर क्या, पौधा ही नहीं निकलेगा। तो और दूसरी बात है कि जो हम गोली चलाते हैं, बंदूक के अंदर गोली डालते हैं, तो उसको मारते हैं तो गोली असर करती है। ये हाथ में उसको गोली को ले लें और ऐसे पीछे को फेंक कर मारे तो वो बंदूक की, जो बंदूक से चली हुई गोली लगती है, क्या हाथ से फेंकने से लगेगी?
नहीं लगेगी ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें गुरु जी से ही मंत्र लेना पड़ेगा। गुरु जी जो हमको मंत्र देंगे, मंत्र के साथ में वो शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसलिए जो ना गुरु नहीं बनाए उनको गुरु हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, क्या भगवान रामचंद्र जी ने गुरु नहीं बनाए? क्या कृष्ण ने गुरु नहीं बनाए? क्या चेतन महाप्रभु ने नहीं बनाए? उन्होंने करके दिखाया है। तो स्वयं भगवान, उनको जरूरत नहीं है कि गुरु बनाने की। उन्होंने स्वयं करके दिखाया है कि देखो, गुरु बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर समोई। जो शंकर के समान या ब्रह्मा के समान भी कोई व्यक्ति पद को प्राप्त कर ले, लेकिन बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो भव सागर से वो पार हो ही नहीं सकता बिना गुरु के। तो गुरु कौन है? वो भव सागर से पार करने वाले, वो हमारी नौका नौका स्वरूप है, जो हमको भव सागर से पार कराएंगे। देखो, जो गुरु होते हैं, वो क्या होता है, एक बिचौलिए का काम करते हैं। जब शादी होती है ना, लड़का लड़की की शादी होती है, तो लड़का से लड़की की शादी में क्या होता है, बिचौलिया होता है। हाँ, तो वो संबंध जो कराता है। बोले ऐसे ही हमारा भगवान से डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ही आके क्या करते हैं, हमको भगवान के बारे में बताते हैं। हाँ, जैसे एक बिचौलिया आके लड़की के बारे में बताता है, लड़का को लड़की वाले घर के बारे में बताता है, और लड़की वालों को लड़का वाले घर के बारे में बताता है, तब वो संबंध होता है। और ऐसे ही गुरु महाराज क्या करते हैं, हमको उस दिव्य जगत की वस्तु को लाकर हमको बताते हैं। फिर क्या करते हैं, उन्होंने एक हाथ शिष्य का पकड़ रखा है और एक हाथ उनका भगवान का पकड़ रखा है। वो क्या करते हैं, उस हाथ को पकड़ के, शिष्य के हाथ को पकड़ के क्या करते हैं, वो भगवान के हाथ में समर्पित कर देते हैं। इसलिए वो जो गुरु हैं, हमको कहाँ तक पहुंचा देते हैं, भगवान के राधा कृष्ण की जुगल की सेवा तक पहुंचा देते हैं। यही गुरु का काम है। यदि गुरु नहीं है तो हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए हमें क्या कर, अच्छा, अब यहाँ से प्रश्न उठता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये गुरु परंपरा ये आई कहाँ से, ये गुरु पूजा शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, वैसे सभी जो हैं, सभी संप्रदाय में गुरु की पूजा होती है। हर एक संप्रदाय ऐसी है जिसमें गुरु की पूजा होती है। कोई ऐसा नहीं है जो गुरु की पूजा नहीं करता। हम लोग भी गुरु की पूजा करते हैं, हमारे गुरु वर्गों ने गुरु की पूजा करी है। हाँ, और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, हमारी संप्रदाय में कैसे प्रारंभ हुआ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी, हाँ, जो नित्यानंद प्रभु ने एक गुरु पूजा को प्रारंभ किया। कैसे किया कि एक बार महाप्रभु ने श्रीवास आचार्य से कहा कि श्रीवास जी, कल गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूजा करनी है। बोले हाँ प्रभु, आपने कहा तो जरूर गुरु पूजा ही करेंगे। तब दूसरे दिन क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु से कहा सारी व्यवस्था करनी है। बोले ठीक है। अब सारी व्यवस्था, श्रीवास जी ने सारी व्यवस्था कर ली, नित्यानंद प्रभु ने सारी व्यवस्था कर ली। अब क्या हुआ कि अभी तक महाप्रभु नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, सारी व्यवस्था कर ली है। अब गुरु श्रीवास जी कह रहे हैं कि अरे नित्यानंद, अरे गुरु पूजा करो नित्यानंद, गुरु पूजा करो। लेकिन हूं कर रहे हैं, लेकिन पूजा नहीं कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो श्रीवास जी कह रहे हैं भाई पूजा क्यों नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। इतने में महाप्रभु आ गए, चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने क्या कि श्रीवास जी ने कहा देखो नित्यानंद से कहने गुरु पूजा करो, गुरु पूजा नहीं कर रहे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, तुरंत माला लेके महाप्रभु के गले में पहना दी और पुष्प उनके चरणों में दे दिया। तो तब से ही हमारे संप्रदाय में ये महाप्रभु से ये गुरु पूजा आई है। सभी लोग क्या करते हैं, पहले अपने गुरु वर्गों की पूजा करते हैं। आपने भी देखा होगा जिन्होंने गुरु बनाए गुरु पूजा करते हैं, देखा होगा कि पहले गुरुदेव क्या करते हैं, पहले सारी गुरु परंपरा की पूजा करते हैं, फिर आसन पे बैठते हैं, फिर उनके शिष्य उनकी पूजा करते हैं। इस तरह से ये गुरु पूजा होती है। तो हमें इस प्रकार से जिन्होंने गुरु नहीं बनाए वो गुरु बनाए, और जिन्होंने अब पूजा करने की भी ऐसी विधि होती है, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, गुरु जी की पूजा कैसे करते हैं। तो गुरु जी के पास में जाके उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके उनको माला अर्पण करना चाहिए, चंदन अर्पण करना चाहिए, माला अर्पण करना चाहिए। फिर उनके कुछ फल आदि लेके उनको
उनको चरणों में समर्पित करना चाहिए, फिर उनकी आरती उतारनी चाहिए गुरुदेव की। इस प्रकार से हमें गुरु पूजा करनी चाहिए। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि आज के दिन ही सनातन गोस्वामी पाद, जो सनातन गोस्वामी पाद हैं, जिनकी आज तिरुवाप तिथि है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन की तिरुवाप तिथि है। तो तिरुवाप तिथि इनके गुरु पूर्णिमा के बाद इनका आज एक, इसका नाम मुड़िया पूर्णो रखते हैं। इस पूर्ण जो पूर्णिमा है ना, इसको बोलते हैं मुड़िया पूर्णो। अब मुड़िया पूर्णो क्यों बोलते हैं? मुड़िया पूर्णो इसलिए बोलते हैं कि जब सनातन गोस्वामी पाद ने आज के दिन शरीर छोड़ा था, तो ये सारे ब्रजवासियों ने अपना मुंडन कराया था, क्योंकि सारे ब्रजवासी इनको बड़े बाबा के नाम से जानते थे। बड़े बाबा कहकर ये सारे ब्रजवासी इनको बड़ा स्नेह करते थे, और ये भी ब्रजवासियों से बड़ा स्नेह करते थे। ब्रज में रहते थे, बड़ा स्नेह करते थे। तो जब इन्होंने अपना शरीर को त्यागा, तो इनके शरीर कलेवर को लेकर, इनके शरीर को लेकर इन्होंने परिक्रमा लगाई कंधे पे लेकर, और सारे इनके विरह में, इनके दुख में सारे ब्रजवासियों ने मुंडन कराया। इसलिए इसको मुड़िया पूर्णो कहते हैं। और सनातन गोस्वामी है कौन है? ये महाप्रभु के परिकरों में तो ये सनातन गोस्वामी है, लेकिन राधा जी के परिकरों में कौन है? ये राधा जी की ये अति प्रिय सखी लवंग मंजरी है। लवंग मंजरी ही महाप्रभु की लीला में सनातन गोस्वामी बन के आए हैं। जब महाप्रभु आए ना कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सब पार्षद श्रेयदाम सह अवतरी, वो अपने पार्षदों के साथ में महाप्रभु आए। जो द्वापर युग के कृष्ण और राधा जी की लीला में जो परिकर हैं, वही सारे परिकर कलयुग में चेतन महाप्रभु के साथ में वो पुरुष रूप में आए हैं, सभी पुरुष रूप में आए हैं। तो जो लवंग मंजरी वो सनातन गोस्वामी रूप में, जो रूप मंजरी हैं वो रूप गोस्वामी के रूप में आए हैं, और हमारी राधा जी गदाधर पंडित के रूप में आए हैं, ललिता विशाखा स्वरूप दामोदर राय रामानंद के रूप में आए हैं। जितने भी जो परिकर है ना, सभी क्या कहते हैं, महाप्रभु की लीला में ये पुरुष रूप में आए हैं। तो ये जो सनातन गोस्वामी है, बंगाल में इनका जन्म हुआ, रामकेली गांव में थे। तो पहले से ही इनके ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, भक्ति इनके अंदर थी पहले से। लेकिन महाप्रभु से मिलने के बाद में, रामकेली ग्राम में महाप्रभु से मिलने के बाद में इनको भक्ति बढ़ गई, और इनको एकदम संसार से बैराग हो गया। क्योंकि ये मुसलमान के हुसैन शाह बादशाह मुसलमान थे, वहां पर जाकर ये प्रधानमंत्री थे, नौकरी करते थे वहां पर ये, और बहुत अच्छे से उनका राज चलता था। क्योंकि पहले तो मुसलमान का ही राज था, उस समय में मुसलमान का ही राज था। तो ये मुसलमान के यहाँ पर इनके पिताजी भी वहां पर करते थे, और इन्होंने भी मुसलमान के यहाँ पर नौकरी की है और प्रधानमंत्री बने। उनके अच्छे से उन्होंने उसके राज्य को चलाया। तो जब महाप्रभु से ये मिले, महाप्रभु से सादा वेश में आए, क्योंकि इनका जो मुसलमान ने उनका नाम रख दिया साकर मल्लिक, रूप गोस्वामी का नाम रख दिया दबीज खास। ये दोनों भाई इनको यहाँ नौकरी करते थे। एक का नाम रख दिया साकर मल्लिक और एक का नाम रख दिया दबी खास। जो सनातन गोस्वामी पाते हैं उनका नाम दिया साकर मल्लिक। तो ये वेश बदल के महाप्रभु से मिलने के लिए आए, और महाप्रभु से मिले तो अब इनके अंदर और ज्यादा बैराग हो गया। अब इनको कोई राजपाट करना अच्छा नहीं लगता था, कोई नौकरी करनी अच्छी नहीं लगती। तो सोचे कैसे भी करके इसको छोड़ा जाए। रूप गोस्वामी तो निकल के चले गए, लेकिन सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री हैं, उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। तो सनातन रूप गोस्वामी ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं एक व्यापारी की दुकान पर रख दी कि कैसे भी जब जरूरत पड़े, सनातन गोस्वामी के जब जरूरत पड़े वहां से लेकर, वहां से कैसे भी करके तुम निकल के आ जाओ। तब सनातन गोस्वामी पाद ने क्या किया, एक दिन बुखार का, बीमारी का बहाना बनाया। बीमारी का बहाना बनाकर वो छुट्टी ले ली उन्होंने। जब छुट्टी ले ली तो कई दिन हो गए, ये लौट के नहीं आए। तो जो हुसैन शाह बादशाह जो राजा था, वो तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ देख के आओ, वैद्य को भेजा कि जाओ उनको दवा इलाज विलाज करके आओ, कि दवा दारू उनके करके आओ। जब वो वैद्य जी गए वहां पर तो वैद्य जी ने देखा कि अरे ये तो बीमार तो कुछ है नहीं। वो क्या कर रहे थे उस समय,
उस समय भक्तों को लेकर हरिकथा कीर्तन कर रहे थे, हरिकथा चर्चा चल रही थी, भागवत की कथा चल रही थी, सब भक्त लोग बैठे थे और भगवान की कथा भागवत कथा कर रहे थे। तो राजा को आके उन्होंने बता दिया वो तो कोई बीमार है नहीं है, वो तो बहाना बना के बैठे हैं। राजा ने जाकर देखा तो उनको बड़ा मुश्किल से फैला फुसला के लेके आई और कहा तुम हमारे साथ में चलो। कहाँ पर? उड़ीसा में हमें आक्रमण करना है। बोले ना मैं ना जाऊंगा। क्यों? वो उड़ीसा में इसलिए नहीं गए वो, क्योंकि उड़ीसा में क्या जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पर जगन्नाथ जी के भक्त रहते हैं, जगन्नाथ जी के भक्तों पे क्या मैं जाके आक्रमण करूंगा? उन्होंने इसका इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो राजा का बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो उन्होंने क्या किया, उनको कारागार में डाल दिया। जब कारागार में डाल दिया तो और राजा चला गया लड़ाई करने के लिए। अब ये सोचे मैं कैसे इसमें बाहर निकलूं, कैसे मैं बाहर निकलूं। तो जो कारागार का जो पहरेदार था, उस पहरेदार से कहा कि तुम ऐसे करो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, क्योंकि उस पहरेदार को इन्होंने नौकरी पे लगाया था। बोले मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो वो कहने लगे कि भाई मैं ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ तुम्हें, तो वो तो मेरे को राजा में कोई मृत्यु दंड दे देगा तो मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो बोले कि देखो ऐसा करो कि तुम राजा से कह देना ये शौच क्रिया करने के लिए गया था और गंगा में कूद के ने प्राण त्याग दिए। बोले ना ना मैं ऐसे नहीं करूंगा। फिर उन्होंने पैसे का प्रलोभन दिया। जब पैसे का प्रलोभन दिया तो उसे 5,000 स्वर्ण मुद्रा देने की बात करी। तो फिर भी ये राजी नहीं हुए कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। फिर उन्होंने 8,000 स्वर्ण मुद्रा दी। तो जब उसके फिर लोभ आ गया, बोले देखो तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आई, राजा कुछ नहीं कहेगा तुमसे, तो और मैं यहाँ से चला जा मक्का मदीना चला जाऊंगा, तुमको कोई राजा कुछ पता ही नहीं लगेगा। कह देना वो तो शौच क्रिया करने गए थे, गंगा में कूद के उन्होंने प्राण त्याग दिए, मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा यहाँ पर। तब पैसे के लोभ में उन्होंने क्या किया, उनको बाहर निकाल दिया। ये जब बाहर निकल चलते गए चलते, इनके साथ में एक था ईशान, एक साथ में इनका साथ में चलने वाला था। तो उसके पास में 8 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब जैसे जाते 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 एक पताड़ा पर्वत आता है रास्ते में, तो वहां पर डाकुओं का वो गिरोह है, वहां पर डाकू गिरोह रहता है उधर, तो उसे पार करना बड़ा मुश्किल है। तो उसने ज्योतिषी, उसके पास ही ज्योतिष था, ज्योतिषी सब कुछ बताता था कि कौन जो पथिक आ रहा है उसके पास धन है या नहीं है। तो इस ज्योतिष ने बता दिया कि इसके पास में तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो उन्हें बड़ी खातिर करी, सनातन गोस्वामी बड़ी खातिर करी। तो जब खातिर करी तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे मेरी इतनी खातिर क्यों कर रहा है, मैंने तो कोई इससे कोई जान पहचान पहली कुछ है नहीं है, मेरे कुछ बात नहीं है, चीज नहीं है, मेरी कितनी खातिर है क्यों कर रहा है। लेकिन वो प्रधानमंत्री थी ना, उनका बहुत दिमाग था, बहुत सोच उनकी बड़ी ऊंची थी, वो समझ गए कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो उसने अपने सेवक से पूछा ईशान से, तुम्हारे पास कुछ है? बोले हाँ मेरे पास में 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। बोले अच्छा, तो ऐसा करो उन मुद्राओं को मेरे को दो, और उन मुद्राओं को लेकर उस डाकुओं के सरदार को दे दी। तो डाकू को सरदार को जब मुद्राएं दी तो बोले कि आप मुझे क्यों मुद्रा क्यों दे रहे हो? बोले देखो आप इन मुद्रा को रख लो, और बोले नहीं नहीं, अच्छा हो गया तुमने स्वयं बता दिया, तुम्हारे पास मुद्रा तुम दे रहे हो, नहीं तो आज रात को तुम्हारा मैं कत्ल कर देता। तो तुम्हारे मैं एक पाप से बच गया और तुमने स्वर्ण मुद्रा स्वयं मेरे को ला कर दे दी। तो कहने लगे कि अब मुझे ये चाहिए, तुम अपने पास, तुम्हारी ईमानदारी को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इनको अपने पास रखो। बोले नहीं नहीं मैं इनको अपने पास नहीं रख सकता, आगे मैं जाऊंगा, आगे कोई ना कोई फिर मेरे ऊपर कोई डाकू मिल गया, कोई मेरे को फिर क्या करे, मेरे परेशान करके मेरी मृत्यु भी कर सकता है वो, इसको आप रख लो। तब जबरदस्ती देके उनको रख दिया। अब और उन्होंने बड़े आसानी से उस पहाड़ को, पर्वत जो था उसको पार करा दिया। जब पर्वत पार करा दिया तो इन्होंने ईशान से पूछा, ईशान तुम्हारे पास कुछ और है अभी? बोले हाँ एक स्वर्ण मुद्रा और है। तो कहा कि तुम इस स्वर्ण मुद्रा को लेकर लौट जाओ। ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे साथ में नहीं जा सकते, जो बिल्कुल ही अकिंचन निष्किंचन है वो ही मेरे साथ में जा सकता है, क्योंकि हमने जो घर बार छोड़ा है, जो हम यहाँ पर आए हैं तो भगवान के भरोसे आए क्या, हम भगवान के ऊपर हमें भरोसा नहीं है? तो तुम इस मुद्रा को लेके अपने साथ में, मृत्यु को लेकर साथ में चल रहे हो?
बोले मैं तुमको अपने साथ में नहीं ले जा सकता। तब उसको लौटा दिया और अकेले ही चल दिए। चलते 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 एक जगह पहुंचे, इनका यहाँ पर जीजा जी का घर था, वहां पर रुके और रुके नहीं, बस थोड़ा बातचीत किया तो जीजा जी ने इनको कंबल दिया, एक बहुत कीमती कंबल दिया, बहुत कीमती। उस जमाने में 5 रुपए का, उस जमाने में, तो आज तो उसकी कीमत बहुत है। उस कंबल को लेकर बस बहुत कहा रुकने के लिए, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उनको तो महाप्रभु से मिलना था ना, महाप्रभु से मिलना था। मिलते मिलते पहुंचे तो उन्होंने अपने जिसके घर में रुके थे उनसे कहा कि देखो द्वार पर एक वैष्णव आया है, लेकिन ये तो मुसलमान वेश में थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, सारे कपड़े मैले थे। तो बोले ये तो कोई फकीर नजर आ रहा है, यहाँ पे तो कोई वैष्णव नजर नहीं आ रहा। ये कह रहे कि कोई वैष्णव, महाप्रभु कह रहे हैं कोई वैष्णव है, वैष्णव से मिलो। तो महाप्रभु से कहा प्रभु दरबार पे तो कोई वैष्णव नहीं है, वहां पर तो एक फकीर है। बोले फकीर नहीं है, उसी को लेके वही वैष्णव है। फिर महाप्रभु ने उसको गले से लगाया और सारे जो उनका दाढ़ी मूछ बड़े हुए थे उनको कटवाया और एक नया वस्त्र, उनसे कहा कि तुमने को नया वस्त्र ला के दो, तो उन्होंने नया वस्त्र स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो कहा अपनी पुरानी जो धोती है ना उसको दे दो। उन्होंने पुरानी धोती ली, उसको फाड़ के नीचे कपड़ा बनाया देखो, और एक ऊपर का कपड़ा। ये जो भक्त होते हैं वो अकिंचन निष्किंचन होते हैं, हाँ, उनको कोई किसी चीज का संसारी वस्तु किसी किसी का लगाव नहीं होता है। बस उनको तन ढकने के लिए कपड़ा मिला था, बस उन्होंने तन ढक लिया अपना, आधा कपड़ा नीचे पहने, आधा ऊपर से उत्तरीय डाल दिया। और उनके पास जो कंबल था, बहुत कीमती जो कंबल था, महाप्रभु क्या करते, बोलते तो कुछ नहीं थे, उस कंबल को देखते रहते थे, देखते रहते थे। जो समझदार होता समझ जाता था कि ये महाप्रभु क्यों देख रहे हैं। उन्हें लगता है महाप्रभु को ये पसंद नहीं है ये कंबल। तो उन्होंने क्या किया, जब गए गंगा के किनारे पर, एक गरीब व्यक्ति कोई कपड़े धो रहा था, उससे कहा भैया तू ये कर, अब ये मेरा वा कंबल तू ले ले और मुझे क्या कर, अपने जो गुदड़ी है फटी पुरानी जो गुदड़ी मुझे दे दे। बोले क्या मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या, है इतना बेशकीमती कम्बल है, तुम इसको मुझे दे रहे हो, मैं ही मिला मजाक करने। बोले नहीं नहीं भैया मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं तो तुमको सचमुच में देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम सचमुच में लेना चाहते हो ये गुदड़ी को। बोले हाँ। अब गुदड़ी को लेके आ गए, कंबल को उसको देके आ गए। महाप्रभु जी ने देखा कि ये कंबल इसका चला गया, गुदड़ी लेके आया, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि महाप्रभु जो वैराग्य, जो महाप्रभु जो भक्त है ना वो वैराग्य प्रधान है। तो महाप्रभु भी वैरागी हैं, तो उनको ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता सजना धजना, ये सब कुछ अच्छा नहीं। महाप्रभु वैरागी है तो उनके भक्त भी सब वैरागी है, तो महाप्रभु भक्त सब वैराग्य प्रधान है। अब महाप्रभु ने पूछा कहाँ गया आपका, तो बोले मैं उसको दे आया। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनसे कहा तुम वृंदावन चले जाओ। वो महाप्रभु के आदेश से वो वृंदावन आए। फिर वृंदावन से आने के बाद में फिर वो महाप्रभु से मिले। महाप्रभु से उन्होंने कुछ प्रश्न किए, तो बोले मैं कौन हूँ और मेरे को ये तीर्थाप क्यों जला रहे हैं। देखो ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए, गुरु वैष्णव के पास में जाके ये प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। अभी हमको ये नहीं पता हम कौन है, अभी तो हम अपना परिचय दे देंगे कि हाँ हमारा ये नाम है, हमारा वो नाम है, हमारा ये देश है, हमारा इस गांव के, हम इस शहर के हैं, ये हमारा परिचय। बोले हमारा परिचय नहीं है, ये हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय क्या है, हमारा परिचय जीवेर स्वरूप है। महाप्रभु बता रहे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है, हमारा परिचय क्या है, हमारा परिचय है कृष्ण का नित्यदास। हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। हम जो अपना जब परिचय दे रहे हैं वो इसी समय का है। पिछले जन्म का हमारा ये परिचय नहीं था ना, अगले जन्म में ये परिचय होगा। हमारा जो परिचय है, हमारा यही नित्य परिचय जो है, नित्य जो है, जो पहले भी था, आगे भी रहेगा और इस समय भी है, वो हमारा नित्य परिचय क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का दास ही हमारा स्वरूप है। और हमारा कृष्ण दास का कर्तव्य क्या होता है, दास का कर्तव्य होता है अपने प्रभु की सेवा करना, अपने मालिक की सेवा। नौकर का कर्तव्य क्या है, अपने मालिक की सेवा करना। तो हमें क्या करना है, हमें अपना स्वरूप जो हमारा है कृष्ण दास, अपने इसको सब समय अनुभव करना, हम कृष्ण के दास हैं। हम फलाने के बेटे हैं, फलाने के बेटे हैं, ये नहीं। हमारा ये सब समय हमें ये रखना, हम कृष्ण के दास हैं और हमें अपने प्रभु की सेवा करना है, हमें अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। ये हमारे अंदर भावना सब समय रहनी चाहिए है। तो महाप्रभु ने कहा, फिर बोले कि ये अब तुम
मैं जा रहा हूँ पुरी और तुम पुरी आना। महाप्रभु के दर्शन करने के लिए बाद में ये पुरी में गए। अब जब रास्ते में चल रहे थे तो इनको क्या हुआ, एक खुजली का रोग है, क्योंकि जगह जगह का पानी पी रहे हैं, जहां जगह मिल रही है वहीं सो रहे हैं, जंगल में पड़े हैं, कोई कोई तालाब का पानी पी रहे हैं, कभी नदी का पानी पी रहे हैं। तो इससे क्या हो, उनके अंदर एक कुंडू रोग हो गया, जिससे शरीर में मवाद, खून मवाद और पानी वानी लगने से जो खुजली और मवाद, इनके ऐसा रोग हो गया। जब ये रोग है तो अब ये जा तो रहे, मन में ये है कि मैं महाप्रभु से कैसे मिलूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जाके महाप्रभु के दर्शन करके, रथ के दर्शन करके, जगन्नाथ जी के दर्शन करके मैं लौट के क्या करूंगा, जब रथ चलेगा ना, रथ के पहिए के नीचे अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ये उन्होंने मन में सोचा। अब जैसे ही पहुंचे तो महाप्रभु ने इनको देखा, महाप्रभु ने इनको आलिंगन किया। अब महाप्रभु जब इनको आलिंगन कर रहे हैं, तो गले से लगा रहे हैं, तो ये बड़े दुखी हो रहे हैं कि अरे अरे प्रभु मेरे को मत छुओ, मेरे को मत छुओ, मेरे शरीर में ये बीमारी लगी हुई है। तो महाप्रभु और ज्यादा करके उनको क्या करते थे, आलिंगन करते थे, और ज्यादा उनसे गले लगते थे। अब अब वो बड़े बड़े दुखी होते थे। तो एक बार उन्होंने जगदानंद पंडित से कहा कि मेरे को महाप्रभु ऐसे ऐसे बार बार मिलते हैं, मेरे बीमारी ऐसी है, मुझे बड़ा दुख होता है कि वो कहाँ उनका दिव्य शरीर और कहाँ मेरा मवाद का खून, मवाद का शरीर से और शरीर में स्पर्श होता है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम जगन्नाथ दर्शन करके वृंदावन चले जाओ, वृंदावन लौट जाना। तो वो जगन्नाथ जी का दर्शन करके वृंदावन जाने के उनके अंदर वाले, हाँ ये बात ठीक है, जगन्नाथ जी दर्शन करके मैं वृंदावन लौट जाऊंगा, आप ठीक कर रहे हैं। तो महाप्रभु से मिले, महाप्रभु से कहा महाप्रभु मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, और जगदानंद प्रभु की भी यही इच्छा है। तो जब पता जगन्नाथ प्रभु ने कहा है कि वृंदावन चले जाओ, महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए, बड़े क्रोधित हुए। जो कल का जग्गा वो ये चाहता है, वो तुमको उपदेश देता है। वो अब ये देखकर ना सनातन गोस्वामी पाद बड़े मन में दुखी हुए। देखो आपके प्रभु जगदानंद प्रभु कितना कृपा है, और मेरे ऊपर तो आप क्या करते हैं, शासन नहीं करते हैं, मेरे से आप स्नेह करते हैं और मेरे को बड़ाई करते हैं और शासन करते, मतलब आपका स्नेह उसके ऊपर ज्यादा है। तो वहां प्रभु ने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, बोल देखो तुमने ये मन में सोचा था कि मैं रथ के पहिया के नीचे जाके प्राण त्याग दूंगा, तो रथ के पहिए के नीचे प्यार के होते आओगे, ये शरीर तुमने मुझको दे दिया है और इस शरीर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पे मेरा अधिकार है। बोले इसलिए कहते हैं जब भगवान के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं, गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता, वो गुरु का और ठाकुर जी का अधिकार रहता है। मुझे तुम्हारे इस शरीर से मुझे बहुत काम कराने हैं। फिर दोबारा जब महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, आज आलिंगन करने से महाप्रभु ने ऐसा उनका शरीर को एक दिव्य सोने के समान दिव्य शरीर बना दिया उनका। और अब महाप्रभु ने कहा कि देखो टोटा गोपीनाथ में तुम आ जाना। अब ये जो बड़े आनंद के साथ में, उल्लास के साथ में जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं, राजमार्ग से नहीं जा रहे। राजमार्ग क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि राजमार्ग जगन्नाथ जी के सेवक जाते हैं, और मैंने मुसलमान यहाँ पर नौकरी की है, मेरा शरीर अपवित्र है, मुसलमान, क्योंकि वो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन भी नहीं करने जाते थे, क्योंकि अपने का को मुसलमान समझते थे वो। तो बोले कि यदि मैं वहां से जाऊंगा, राजमार्ग से जाऊंगा, तो जगन्नाथ जी के सेवक का मेरे को स्पर्श हो गया तो क्या होगा, मेरे से अपराध बन जाएगा। इसलिए वो तपती हुई बालू में, समुद्र के किनारे जो बालू है, तो कोई गर्मी में जाकर देखा होगा, कोई चला होगा तो पता लगेगी कि हमने तो एक बार गए थे, हमारे पैर इतने झुलस गए वहां पर, तो तपती हुई बालू और उसमें नंगे पैर जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और उनको होश ही नहीं है, क्योंकि उनको यही है कि महाप्रभु ने मुझे बुलाया, महाप्रभु ने बुलाया, और उसी आनंद में वो दौड़ते चले जा रहे हैं। तो महाप्रभु ने जब महाप्रभु के पास हुए, महाप्रभु प्रसाद ले चुके थे, और महाप्रभु प्रसाद लेने के बाद में विश्राम कर रहे थे, फिर उठे, सनातन गोस्वामी पास से मिले, बोले तुम कैसे आए, तो बोले तुम्हारे पैरों में इतने छाले कैसे पड़ गई है, तो बोले किस रास्ते से आए, बोले मैं समुद्र किनारे के रास्ते से आया, और राजमार्ग से क्यों नहीं आए, जहाँ पर तो छाया रहती है वहां से क्यों नहीं आए, बोले नहीं प्रभु, वो जगन्नाथ जी के सेवक यदि मेरे से स्पर्श कर जाएंगे तो मेरा अपराध बन जाता। इस चीज को देकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और फिर महाप्रभु ने इनको और रूप गोस्वामी को आदेश दिया कि जाओ
ब्रज में जाओ, और ब्रज में 4 काम के लिए भेजा। लुप्त तीर्थ उद्धार के लिए भेजा, और शास्त्रों का प्रलयन करने के लिए, कि शास्त्रों की रचना करो, लुप्त तीर्थ उद्धार करो, विग्रह प्रकाश करो और सदाचार प्रलयन करो। ये 4 काम के लिए इनको भेजा। अब ये ब्रज में आ गए। जब ये ब्रज में आ गए तो ब्रज में ये बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। और वहां पे क्या करते थे, ये माधुकरी करते थे। मथुरा जाते थे, प्रतिदिन मथुरा जाते थे, मथुरा में माधुकरी करते थे, फिर गोवर्धन जाते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, पैदल जाते थे, फिर पैदल जाके फिर पैदल वृंदावन आके लौट के आते थे। इस प्रकार से प्रतिदिन का नियम था। तो ये एक दिन क्या देखा इन्होंने कि एक बूढ़ी औरत, चौबे की चतुर्वेदी औरत है, उनके घर में मदना और सदना 2 बालक खेल रहे हैं। मदन मोहन जी और उनको जो बालक था सदना जी, दोनों आपस में खेल रहे हैं। तो और क्या वो क्या कर रहे हैं, जो सुबह उठ के जिससे वो दातुन करती थी, वो बुढ़िया जिससे दातुन करती है, उसके पिछले हिस्से से, एक हिस्से से दातुन कर रही है, दूसरी साइड से उसको क्या खिचड़ी बना रही है, खिचड़ी चला रही है। ये बंगाली लोग तो थोड़ा विचार ज्यादा करते हैं, तो उन्होंने कहा अरे मैया थोड़ा शुद्धता से काम कर लो, है तो ये ऐसे खिचड़ी बनाई, एक तरफ से दातुन कर रही हो, दूसरी तरफ से उसी लकड़ी से तुम क्या कर रहे हो, नीम की लकड़ी से खिचड़ी बना रहे चला रहे हो। तो बोले ठीक है बाबा, क्योंकि बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध से सब इनकी बातों को मानते थे। और ऐसे रहते थे ये, जैसे कि परिवार के साथ, जैसे परिवार है इस तरह से रहते थे। और इनकी बातों को सब मानते थे। अब आज क्या हुआ, दूसरे दिन जब देखा तो वो नहाने धोने में और शुद्धता के चक्कर में उन्होंने नहाना धोना, फिर अच्छे से चौका लीप के और खिचड़ी बनाने लगी। इतने में देखा कि दोनों बच्चे रो रहे हैं, मदना और सदना खूब रो रहे हैं, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। तो सनातन गोस्वामी ये चीज को देख रहे हैं, तो बोले मैया ये बच्चे भूख रहे हैं, तो जैसे तू पहले करती है ऐसे कर, क्योंकि ब्रज में ना ये ज्यादा विचार नहीं होता, ये बंगाल में ज्यादा विचार होता है, पवित्रता अपवित्रता का, झूठा उठा, ये झूठा है ये झूठा नहीं है, इसलिए विचार बंगाल में होता है, यहाँ पर नहीं होता ब्रज में। तो बोले जैसे बनाती है मैया तू वैसे ही बना, और वैसे ही ये बनाने लगी और बच्चे प्रसन्नता से उसको खिचड़ी को खाते थे। एक दिन मदन मोहन जी ने कहा कि सनातन गोस्वामी से, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बोले नहीं मैं तुमको लेके नहीं जाऊंगा। बोले नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और बोले देखो मेरे पास ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना है, मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा। तो बोले कि नहीं जैसे भी है, तुम जैसे खाओगे वैसे हम खाएंगे, जैसे तुम रखोगे हम वैसे रखेंगे, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में। तब बोले ठीक है चलो। अब ये चल दिए। अब जब चले तो वही वो तो जंगल में रहने वाले, छोटी सी कुटिया में, खाने का ठिकाना ना कुछ। अब उन्होंने वो कैसे खाते थे, आटे को मार के, बिना नमक का आटा, और लकड़ी जलाए उस पे बाटी जैसी बना के खाते थे, और इन्हीं को खिला देते, लोग खाओ तुम। बोले अरे बाबा इसमें नमक तो है ही नहीं, थोड़ा सा नमक तो दे दो, बिना नमक के मेरे नीचे गले से नीचे नहीं उतरता है। तो तभी तो मैं कह रहा था कि तुम खा नहीं पाओगे, तभी तो मैं कह रहा था कि तुम जाओ, तुम तो राजसी बहुत राजभोग खाने वाले, तो मैं कैसे ये तुम खा पाओगे। बोले मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम सब्जी मांगोगे, परसों तुम मिठाई मांगोगे, तो मैं कहाँ से ला के दूंगा तुमको। तो बोले मैं अपनी व्यवस्था पे आप कर लूं। तो बोला ठीक है कर लो। तो एक सेठ जी की नौका जा रही थी जमुना में, और उससे अटक गई नौका, उसमें नमक भरा हुआ था, वो अटक गई, निकल ही नहीं रही वो नौका। तो बड़े परेशान हो गए निकालने वाला। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़े बाबा हैं उनके पास में जाओ, वो नौका निकाल देंगे। तो बड़े बाबा के पास में गए, तो उन्होंने कहा ये करेगा, ये कुछ करेगा। तो बस ऐसी उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी, और तुरंत नौका निकल गई। जो यदि ये नौका निकल गई और जितना प्रॉफिट होगा मैं सारा तुमको प्रॉफिट दूंगा, और मैं एक सुंदर मंदिर बनवाऊंगा। बोले ठीक है। अब वो जितना प्रॉफिट हुआ उससे नौका भी निकल गई, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से मंदिर भी तैयार हो गया। हाँ, तो अब आप जो हम मदन मोहन जी का मंदिर देख रहे हैं, वो आज जो विशाल मंदिर है, वो ये सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से ही ये मदन मोहन जी का मंदिर बना है। अब सनातन गोस्वामी पाद जो थे ब्रज में रहते थे। प्रतिदिन उनका नियम था परिक्रमा करना। जब परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, मथुरा माधुकरी करना, और फिर आके अपने वृंदावन में आके भजन करना। तो ऐसा करते करते वो बूढ़े हो गए।
तो बूढ़े हो गए तो परिक्रमा करते करते, जेठ की गर्मी थी, जेठ की गर्मी में परिक्रमा करते करते वो क्या हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। भगवान ने देखा कि देखो मेरा भक्त कैसे इसकी निष्ठा है, परिक्रमा में कैसी निष्ठा है। तो जैसे ही मूर्छित हो गए तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, पानी के छींटे मारे, छींटे मार के उनको चेतना दिलाई और कहा सनातन तू अब बूढ़ा हो गया है, अब तू इतने परीक्षा मत किया कर, अब तू वृंदावन रहे और वहीं पर रहकर भजन कर, अब तेरे को परिक्रमा करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत परिक्रमा हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं परिक्रमा करूंगा। तो बोले देख ऐसा कर, मैं तेरे को उनकी जो भक्ति के, देख जिस शिला पर भगवान खड़े हुए थे वो शिला पिघल गई और शिला पे बंसी के चिन्ह, गाय के चिन्ह और लकड़ी का चिन्ह उसमें छप गया। और उस शिला को लेके कहा कि ये शिला ले जाओ और दामोदर मंदिर में रख दो, इसकी 4 परिक्रमा कर लेना, उससे ही तुम्हारी मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करना मान लूंगा और जो उसका वही फल मिलेगा जो तुमने यहाँ पर गिरिराज जी आके परिक्रमा कर दी। तब उन्होंने कहा ठीक है, उस शिला को लेके दामोदर मंदिर में रख दिया। आज भी वो शिला दामोदर मंदिर में उस 4 परिक्रमा करते हैं उस मंदिर की, तो हमें गिरिराज जी की परिक्रमा का वो फल प्राप्त होता है। हाँ, इस प्रकार से अब एक बार अब सनातन गोस्वामी प्रभु की क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनकी तिरुभाव तिथि है, इसलिए उनके बारे में हमको जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग इस संप्रदाय में आए हैं ना, तो हमें अपने गोस्वामी वर्गों के बारे में भी सबको जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे गोस्वामी वर्ग ने किस प्रकार से भजन किया, कैसे उन्होंने एक ब्रज में रह के कैसे ब्रज की रीति को अपनाया, ये सब हमको जानकारी, क्योंकि हमें यदि भजन में आगे बढ़ना है ना, ये सबको हमको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो एक ब्राह्मण था, वो काशी में रहता था, तो उसके पास में धन नहीं था, बड़ा गरीब था। वो आया काशी विश्वनाथ जी के पास में, काशी विश्वनाथ जी से कहने लगे कि मेरे को धन की जरूरत है, मेरी कन्या की शादी है, मुझे धन चाहिए। तो बोले तुम जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी नाम के एक बाबा रहते हैं, उनके पास में जाओ, उनसे तुम्हारे पास बहुत धन मिल जाएगा। वो आ गया, जब आ गए यहाँ पर तो देखा कि सनातन गोस्वामी, पूछा कौन है, उन्होंने तो कभी देखा तो था नहीं, पूछा कौन है सनातन गोस्वामी, कौन है सनातन गोस्वामी। तब देखा कि किसी ने बताया कि ये सनातन गोस्वामी। बोले ये इनके पास धन, ये तो इनको रहने का ठिकाना ना, कपड़े का ठिकाना, एक आधा से छोटा सा घुटने से ऊपर तक का कपड़ा, छोटा सा अंग ढकने के लिए, ऊपर से थोड़ा सा पटका डाल रखा, एक करवा रखा, पानी पीते हैं उसमें से, ये इनके पास कहाँ से धन होगा। तो बोले कि भाई मेरे को आपके पास भेजा धन के लिए। बोले मेरे पास कहाँ धन है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या तुमको धन दे सकता हूँ। बोले नहीं, मुझे काशी विश्वनाथ ने भेजा है। बोले काशी विश्वनाथ ने भेजा है। तो काशी विश्वनाथ ने बोले जब जब कुछ ना कुछ बात जरूर है, काशी विश्वनाथ ने भेजा है। तब उनको याद आया एकदम, अरे मैं परिक्रमा कर रहा था वृंदावन की, तो मुझे एक मणि मिली थी। वो मणि कैसी थी, वो मणि ऐसी थी कि स्पर्श करने मात्र से ही, लोहे को स्पर्श करने मात्र से वो सोना बना देती थी, वो ऐसी मणि थी। तो बोले ठीक है, वो वहां पर कूड़े में पड़ी है, वो तो हटाओ, वहां से मट्टी हटाओ, कूड़ा हटाओ, वहां पे एक मणि है, उसको उठा के ले आओ। अब उस मणि को उठा के लेके आए, देखो इतनी कीमती मणि, बोली लोहे को चलाओ, लोहे को चलाया तो देखो सोने की बन गई, वो तो सोना बन गया लोहा। बोले ये तो बड़ी कीमती मणि है, जितने भी लोहे को स्पर्श कराएंगे तो सोना बन जाएगा, तो बड़ी कीमती मणि है। तो उसको लेके बड़ा खुश हो गया, बोले आज तो मेरे भाग ही खुल गए, मैं तो एक राजा बन जाऊंगा, इतना मेरे पास धन आ जाएगा। तो उस मणि को लेके आने लगा। जैसे ही वो आने लगा तो उसे मन में सोचा कि इतनी कीमती ये मणि है, तो इस बाबा ने चाहता तो ये पूरा देश का राजा बन जाता इस मणि से लेके, तो इस मणि को इसने लेके कूड़े में क्यों फेंक दिया। उसने मन में सोचने लगा ये तो जरूर इससे भी बड़ी कोई इसके पास में धन संपत्ति है, तो ये जो इसने कूड़े में फेंक रखी है इस मणि को। तो उसके पास में आया तो बोले बाबा ये बताओ तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी संपत्ति है, तो इतनी बड़ी कीमती मणि को तुमने कूड़े में फेंक रखा है, तुम्हारी ऐसी कौन सी संपत्ति है। तो बोले कि मेरे पास क्या संपत्ति, तुम उस संपत्ति को लेना चाहते हो। बोले हाँ मैं उस संपत्ति को लेना चाहता हूँ। जाओ इस मणि को फेंक आओ और मेरे पास में जमुना में स्नान करके आ जाओ। तो उन्होंने, क्या मणि थी उनके पास, क्या धन था, असली धन क्या है, असली धन वही है भगवान का नाम,
उन्होंने मंत्र दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये असली धन है, क्योंकि श्रीमद महाप्रभु ने ये बात को कहा है कि जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान का नाम करता है, भगवान से प्रीति करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है, उसके बराबर कोई धन है ही नहीं। सबसे बड़ा धन वही है कि जो भगवान से प्रेम प्रीति करता है। तो क्या बोले, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कर वेतन मोह देह प्रेम धन। वो प्रेम धन मेरे को दो, वेतन में मुझे अपना दास बना लो, और वेतन मुझे क्या दो, वो प्रेम धन। ये प्रेम धन चाह रहे हैं भक्त लोग, यही चाहते हैं। तो वो जो व्यक्ति था उसने क्या किया, उस मणि को फेंक दिया, और महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी पाद जो मंत्र दिया था, उस मंत्र को जाप करके उस असली जो धन है उस धन को कमा लिया। तो आज क्योंकि सनातन गोस्वामी की तो बहुत कथाएं हैं कि कैसे रूप गोस्वामी पाद से मिलते थे। वो रूप गोस्वामी पाद रहते थे टेर कदम पर, सनातन गोस्वामी पाद रहते नंदगाम में ही, पावन सरोवर, दोनों की इष्ट गोष्ठी होती थी। तो जब भी मिलते थे भगवान से चर्चा, शंकर जी से ही बड़े प्रेम था इनका। शंकर जी इनके साथ में आते थे, और शंकर जी क्या करते थे, इनके साथ में वार्तालाप करते थे। वार्तालाप क्या, वार्तालाप भगवत चर्चा करते थे, भगवान की चर्चा होती थी शंकर जी के साथ में इनके। तो इतना शंकर जी से प्रेम था। जब गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव पर रहते थे, तो शंकर जी, चकलेश्वर महादेव शंकर, और वहीं पे इनकी भजन कुटी थी सनातन गोस्वामी पाद की, और वहां पर इष्ट गोष्ठी होती थी। तो वहां पे बहुत मच्छर मच्छर काटते थे इनको। बोले मेरे को तो बहुत मच्छर काटते, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं सब चला जाऊंगा यहाँ से। तो बोले कि नहीं, शंकर जी बोले नहीं नहीं, तुम चले जाओगे तो मैं भगवत चर्चा किसके साथ करूंगा, भगवान की बातें किसके साथ करूंगा, मैं यहाँ से मच्छरों को भगा दूंगा। तो उन्होंने सारे मच्छरों को भगा दिए। उसके बाद में कुछ समय बाद में सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में आ गए। शंकर जी का वहां पर मन नहीं लगा, शंकर जी भी वहां से कहाँ पे आ गए, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में आ गए। और वहां वहां से फिर इधर इधर जो भजन करते थे, आज जो उनकी समाधि है वहां पर मदन मोहन मंदिर के पास में, तो वो बहुत दूर पड़ता है, गोपेश्वर महादेव बहुत दूर पड़ता है। तो उससे वहां से भी हटके शंकर जी और नजदीक में आ गए बनखंडी महादेव के रूप में। तो इतना उनके साथ में, शंकर जी के साथ में उनका प्रेम था। और क्या भक्तों का प्रेम क्या होता है, किस चीज का क्या प्रेम होता है, केवल भगवत चर्चा होती है साथ में, यही उनका असली प्रेम होता है। कि उनका और कोई संसार से कोई लेना देना नहीं होता, केवल हरि चर्चा साथ में चलती है, ये उनका प्रेम होता है। तो एक बार सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद टेर कदम पे बैठे थे, भगवत चर्चा चल रही थी। भगवत चर्चा चल रही थी, तो रूप गोस्वामी के मन में आया कि आज मैं कुछ इनको खिलाऊं, मेरा भाई आया है, कुछ बना के इनको खिलाऊं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या बना के खिलाऊं इनको। बस मन में ये सोचा था कुछ खिलाना है। बस फिर वही चर्चा में लगे, भगवान की चर्चा में लग गए। जैसी चर्चा में लगे ना, तो राधा जी ने क्या किया, राधा जी सोचने लगी कि अरे ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, भगवत चर्चा में लगे हुए हैं, और गोस्वामी के मन में आई है खिलाने के लिए। तो स्वयं राधा जी आई हैं, और राधा जी क्या लेके आई हैं, साथ में चावल लेके आई हैं, दूध लेके आई हैं, और कहे बाबा ये चावल और दूध मेरी मैया ने दिया, इसकी खीर बना के खा लेना। तो बोले हाँ रख दे बेटी, रख दे रख दे, बस कह दिया। राधा जी रख के चली गई। राधा जी रख के चले गए, तो फिर ये चर्चा में लग गए, आपस में कृष्ण चर्चा में लग गई। तो फिर राधा जी ने क्या देखा कि ये दोनों तो बातें में लगे हैं, तो राधा जी ने स्वयं खीर बनाई, और स्वयं खीर बनाकर कहा कि बाबा मैंने खीर बना दी, तुम दोनों ठाकुर जी बोला खा लेना। इतना कहकर चली गई। तब जब उनकी जो कृष्ण चर्चा चल रही थी वो खत्म हुई, तो बोले कि हाँ वो लाली आई थी, क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी, खीर बनाई है, ये करा है, देख कहाँ है, देखा तो खीर बनाई। तो उन्होंने ठाकुर जी को अर्पण किए। अर्पण करके उस चीज को जब खीर को खाया, तो बोले इतनी अमृत जैसी खीर किसने बनाई है, कोई साधारण व्यक्ति के हाथ की तो खीर है ही नहीं है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने रूप गोस्वामी से पूछा कि रूप तुमने कुछ मन में सोचा था। तो बोले कि हाँ मैंने ये सोचा था कि थोड़ी सी तुम्हारी कुछ सेवा कर देता, कुछ बना के खिला देता। बोले कभी ऐसा मत सोचना, देखो हमारे कारण हमारी स्वामिनी जी को कष्ट हुआ है, स्वामिनी जी हमारा कर्तव्य राधा जी की सेवा करना, और राधा जी हमारी सेवा करें, ये तो हमारा वो नहीं है, भक्ति का नियम नहीं है, हमें तो भगवान की सेवा करनी है। तो आज के बाद में कभी ऐसा मत सोचना। इस प्रकार से इनकी ऐसी गिष्टि गोष्ठी साक्षात राधा जी इनकी सेवा के लिए आती थी। ये कोई साधारण नहीं है, ये राधा जी की लवंग मंजरी, रूप मंजरी, हृदय मंजरी है। तो आज
इनकी तिरुवाप तिथि है और व्यास देव जी की आज आविर्भाव तिथि है। व्यास देव जी ने वेदों का विस्तार किया था। विस्तार करना मतलब क्या, जो भक्ति का विस्तार करता है, भगवान की कथा का जो विस्तार करता है, वही व्यास है। हम कहते हैं ना कि देखो व्यास जी कथा कर रहे हैं, व्यास जी कथा कर रहे हैं। कि वो व्यास जी कौन है? जो भगवान की कथाओं का विस्तार कर रहे हैं, वो है व्यास। तो आज उनकी आविर्भाव तिथि है और उनकी तिरुवाप तिथि है। आज हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें कि हमें भी ऐसे भक्ति प्रदान करें, जैसे ये लोग भजन करते थे, भक्ति करते थे, हम भी ऐसे ही भक्ति और भजन करें। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप कृपया प्रश्न कर सकते हैं, आपकी कोई प्रश्न हो तो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत आनंद आया। आपने बहुत गुरु की महिमा, गुरु का आपने हम सबको श्रवण कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। किसी का प्रश्न हो तो पूछो, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता हो तो कोई। जी, मैं एक सेकंड नाम लेती हूँ। कर्णिका दीदी, आपका कोई प्रश्न है? कर्णिका दीदी, कमला दीदी, पुष्पा दीदी, आपने हैंड रेस किया है, कोई प्रश्न है? शोभा दीदी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी। आवाज आ रही है? हाँ बोलो। दीदी दंड प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। दीदी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम सुबह को पूजा करते हैं ना, तो दीदी अष्टकम भी करने का मन करता है और हरि नाम भी। और तो दीदी इसमें से मैं पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे को लगता है अष्टकम कर लेती हूँ फिर हरि नाम छूट जाता है। और दीदी फिर क्या करना चाहिए पहले? नहीं, जरूरी? पहले हरि नाम करना चाहिए। पहले हरि नाम करो उठ के। हाँ, और पहले हरि नाम करके उसके बाद में अष्टकम करो, क्योंकि पहले भगवान का जो नाम है ना, जो इसमें महामंत्र जो है, सबसे पहले जी उसको करना है। उसी के बाद में अष्टकम तो बाद में करो। अष्टकम है कीर्तन वगैरह बाद में करो। पहले हरि नाम दीदी। अपना संख्या पूरी कर लो। हाँ? उसके दीदी फिर बाद बाद में में नहीं दीदी बाद में फिर रह जाते हैं, ये इधर ये रहता है, इधर रह जाते हैं फिर दिन में ना, फिर काम में इतना काम होता है, व्यस्त रहते हैं कि फिर अष्टकम फिर मन में मना रहता है कि हमारे अष्टकम नहीं हुए। दीदी संशय, फिर ये हरिनाम पहले करना चाहिए ना? हाँ, हरि नाम करो। अष्टकम रह जाते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हरि नाम नहीं छूटना चाहिए। जी दीदी, हरि नाम मतलब पहले सुबह होना ब्रह्म चाहिए। मुहूर्त में ना, मतलब सुबह हरिनाम जरूरी है ना? हाँ, हरि नाम जरूरी है। हरि नाम जरूर, हरि नाम करने के बाद में जितना समय मिलो आप अष्टकम तो ऐसे भी कर सकते हो ना, कि आप कुछ सेवा कर रहे हो, रसोई में सेवा करते हो, मुख से अष्टक दीदी गाते दीदी रहो। दीदी ऐसा बस कर ये सकते पूछना हो। चाह रही थी दीदी, मतलब सब सब रसोई बनाते हुए कर सकते हैं ना अष्टकम? चलते फिरते कर हाँ सकते हैं हाँ, ना रसोई अष्टकम? में रसोई बनाते समय आप कर सकते हो। जी दीदी, अष्टकम वही है जैसे बंगाली कीर्तन। सब्जी की सेवा करते, सब्जी को कर रहे हैं हम, या कुछ कर रहे हैं, तो हम ऐसे बात से बोल सकते हैं ना अष्टकम? हाँ 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 हाँ, बस उसमें दीदी कर वही सकते पूछ रही थी जी दीदी। और दीदी मेरा प्रश्न ये है कि दीदी दीदी हमारा सुबह का नियम नहीं हो पाता, जैसे कि रेगुलर कभी हम 4 बजे उठ रहे हैं, कभी हम 5 बजे उठ रहे हैं, मतलब दीदी ऐसा क्यों होता है? हैं। हमारी नहीं मतलब अभी श्रद्धा में कमी है ना, मतलब हमारे हमारे अंदर भी अभी कमी है अभी ना अभी। हाँ, अभी मतलब अभी श्रद्धा में ही कमी समझो ये, क्योंकि अब हमारी कमी है अभी। देखिए हमको ना अ, थोड़ा अपने को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि नहीं, हमें तो 4 बजे उठना तो उठना ही है, कि कैसे भी हमें आलस नहीं करना। उसके बाद में तो अपना भजन साधन करने के बाद में सो जाओ, अपना नहीं पूरा दीदी नियम वैसे कर। नहीं, जैसे दीदी ऐसे नहीं, जिस कभी अस्वस्थ हो गए तो नहीं उठ पाते हैं, तो दीदी फिर अपने को पूरे दिन कोसती हूँ मैं कि हाय मैं क्यों नहीं उठ पाई, मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई, तो दीदी बहुत दुख होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, अब वो तो देखो अस्वस्थ अवस्था में तो भाई सब माफ होता है ना। वो दीदी भगवान भी बस वही। समझते, वो भगवान भी समझते भैया, मुझे जानबूझ के तो ये पड़ी नहीं है, अस्वस्थ इसलिए हाँ पड़ी है, तो ये तो जी भगवान भी दीदी। समझते। तो दीदी लेकिन बस ये पूछ जानबूझ रही के थी मैं। नहीं, हाँ जानबूझ के दीदी नहीं करना। जानबूझ कर नहीं, दीदी जानबूझ के तो मतलब ही नहीं, लेकिन अस्वस्थ होने पर तो दीदी पूरा दिन खराब जाता है कि हाय मैं आधा तो भाई घंटा लेट हो आप गई तो क्या सब कर गड़बड़ सकते हो हो, गया। अस्वस्थ अवस्था में तो कर क्या सकते हैं, ये तो आप लेटे लेटे ही कर सकते हैं, जैसा ही नाम है, लेटे लेटे करो, हाँ लेटे लेटे ही नाम कर सकते हो आप। जी हाँ, जी दीदी। जी दीदी, दीदी थैंक यू सो अस्वस्थ। मच, मेरे टेंशन दूर हो गई दीदी, हरि बोल धन्यवाद प्रणाम आपको। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? आशा माता जी। कौन है? हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ दंडवत दंडवत प्रणाम।
दीदी ये लिंक मिल जाएगा आपका, जो बाद में कथा पूरी फिर से सुन सके हम। जी हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं आपको लिंक ये स्वीटी जी रिकॉर्ड करती है ना, इनसे ले लेना। जी मैं जी आपको जी दे देती जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हूँ। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ललिता माता जी। जी नमस्कार, हरि बोल दीदी। दीदी हाँ मैं तो नहीं, आपके यहाँ कथा में नहीं हूँ, पर मैं तो 2000 से जुड़ी हूँ। और गोपाल सुंदर गोपाल प्रभु जी की कथा जब शुरुआत में हुई थी ना, हाँ तो मैं 4 साल से बहुत कुछ नियम करती हूँ, पर मैंने अभी नाम हरि नाम लिया नहीं है। तो मैं किसी माता जी से ही लेना चाह रही हूँ, मेरी अभी तक तो यही निष्ठा है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी पात्रता होगी तब मिल जाएंगे, या नहीं मैं नहीं, क्या देखो बोलूँ? हरिनाम आपको लेना चाहिए। आप इतने दिनों से जुड़ी हुई हो तो आपको हरिनाम लेना चाहिए ना। आप क्या मतलब किससे लेना चाहती हो? मैं महिला से लेना चाहती थी दीदी। एक्चुअल में हमें नेपाली हूँ, हमारे नेपाल में ऐसा होता है कि जो जिससे हम हमारे पति लेते हैं, हम उनकी माताओं से, उनकी पत्नी से लेते हैं ना, गुरु पत्नी से ले लेते हैं। ऐसे हमारे नेपाल में होता है। तो अभी मेरी श्रद्धा वहीं तक ही हो पा रही है। तो नहीं ऐसा अब देखो ऐसा आपके यहाँ तो सब ये लोग सत्संगी वैसे है ना, मतलब क्या बोलते हैं, सन्यासी है ना सब, है ना हाँ दीदी? तो हाँ। अभी मेरी उसमें उतनी श्रद्धा अभी उत्पन्न नहीं हो पा रही। इसका क्या कारण होगा दीदी? मैं क्या करूं? मैं इसका हरि नाम वगैरह माला तो करती हूँ, जो मैं बढ़ाती भी रहती हूँ माला, आपकी कथाएं भी सभी सुनती हूँ मैं, पर अभी मैंने नाम नहीं लिया है। तो मेरी यही प्रॉब्लम लग रही है, तो क्या जो करूं? माला किससे लिया आपने? जो माला जो करती हो किससे लिया आपने? नहीं, माला तो जब सबसे पहली बार हमारे वो इंस्ट्रक्टर थे, कृष्ण की ओर था कि गीता शास्त्री कोर्स हुआ था, तो हमारी जैसे इस ग्रुप के हेड बना दिए जाते थे ना, तो हाँ क्या नाम था उनका, बिंदु बिंदु मैडम, क्या नाम है उनका? उन्होंने बोला था कि 2 माला आप करा करो। तो मैं वहीं से, तब से 2 से शुरू करके बढ़ाती बढ़ाती जा रही हूँ। और हाँ। सारी क्लासेस ज्यादातर मैं कृष्ण की और सब में जुड़ी हुई हूँ। मैं अब सुबल प्रभु जी की कथा भी सुनती हूँ, सब कथाएं सुनती हूँ, पर मेरा भी हरिनाम नहीं हो पाया। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, मैं किसी महिला से लेना चाह रही हूँ, बस अभी तक मेरा विचार यही बन रहा है, क्या कहूँ? देखो ये क्या कहते हैं, जो आप दीक्षा जो लेते हैं ना, तो सन्यासी से लो तो ज्यादा अच्छा है। हरिनाम किसी महिला से ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो दीक्षा जो देते हैं ना, मंत्र जो देते हैं, दीक्षा मंत्र, तो वो मंत्र आप सन्यासी को ज्यादा वो अच्छा। देखो क्या कहते हैं, आप अपने बता रही हो कि हमारे नेपाल में ऐसा होता है कि उसकी पत्नी से लिया जाता है ना? तो ये कोई हमारे पति, जिससे हमारे पति मंत्र लेते हैं, उन्हीं की पत्नी से हम लोग मंत्र ले लेते हैं, ऐसा। जिससे आप जो आपके पति लेते हैं उसी से लेना है, उसकी पत्नी उनकी से आपको पत्नी लेना से, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो ऐसा नहीं है, ये हम भजन मंत्र माला किस लिए लेते हैं कि अपने परमार्थ के लिए, है ना? परमार्थ हमारा बढ़े, भक्ति बढ़े हमारी, हम उस चीज को, जो हमारा अपने लक्ष्य, जो हमारा उस लक्ष्य को प्राप्त का लक्ष्य क्या है हमारा, राधा कृष्ण की सेवा है। तो अब जो उसकी पत्नी है वो भजन नहीं कर रही है तो उससे लेने से क्या फायदा होगा? और कर भी रही है तो इस इतनी पहुंची नहीं है कि वो तुमको इस भवसागर से निकाल सके। समझ रही हो कि हाँ जी हाँ जी। इस गर्त से तुम्हें ऊंचा उठा सके, तो उससे लेने से कोई फायदा नहीं है। जो आत्म कल्याण के लिए लेना है तो ऐसे व्यक्ति से लो जो इन सब बातों से दूर हो हट गया है। मतलब अच्छा जो संसार से त्याग करके, मतलब भजन में उसने पूरा की पूरा 100% के 100% उसने अपना समर्पण पूरा ठाकुर जी के चरणों में कर रखा है, ऐसे व्यक्ति से आपको लेना है, तभी आपका हाँ कल्याण हो, दीदी, तभी हाँ आपका जी हाँ कल्याण हो। जी। ऐसे ऐसे अच्छा ये विचार मत सोचो कि हाँ उसकी पत्नी से लेना है, ऐसा मत तो सोचो। अगर अपना कल्याण चाहते हो, परमार्थ कल्याण चाहते हो, तो जो इस रस में रसिक है, पूरा डूबा हुआ है भक्ति में, पूरा डूबा, अपना पूरा समर्पित उसने अपनी जीवन पूरा समर्पित भक्ति में कर दिया है, ऐसे व्यक्ति से आपको लेना है। और वो भी ऐसा, अच्छा जब ठीक मैंने है। बताया था कि गुरु के लक्षण इस तरह से जो है उनसे लेना है, जो अभी मैंने कथा में बताए थे जो। अच्छा ठीक है, हाँ जी, हरी बोल दीदी। हरि बोल। राखी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी मेरा ना प्रश्न तो क्या है दीदी, मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी से दीक्षित भी हूँ, हरि नाम भी हुआ है, बट लेकिन दीदी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था गुरुदेव की दया से।
लेकिन लास्ट टाइम 2022 में मैं कार्तिक की परिक्रमा में गई हुई थी। गुरुदेव के अनुगत्य में हरि नाम अच्छे से सब कुछ बढ़िया हो रहा था, परिक्रमा में ही थी मैं। मेरे को पता नहीं क्या हुआ दीदी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी वहाँ पे। ऐसी तबीयत खराब हुई थी कि मुझे यही याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कुछ पता नहीं। लेकिन गुरुदेव को जब मैं दिखी नहीं, चारों तरफ गुरुदेव ने मतलब थोड़ा सा उनको आघात हुआ कि भाई वो नजर नहीं आ रही है ना, तो गुरुदेव ने गुरु बहनों को बोला, जैसे तैसे मैं थी, बड़े महाराज जी दादा गुरु की कृपा से मैं उस प्रांगण में से बाहर नहीं निकली। स्थिति मेरी इतनी खराब हो गई थी कि अगर मैं कहीं बाहर निकल जाती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। लेकिन गुरुदेव ने, दादा गुरु ने वहीं पे बांधे रखा, मतलब मैं कहीं गई नहीं। दीदी कार्तिक के महीने में गोवर्धन की बात है ना, हाँ वृंदावन? दीदी, गिरधारी गौड़िया मठ की। तो दीदी ऐसे हुआ, तो दीदी अब मैं वहां पे थी तो मेरे मेरे दीदी मेरा फोन भी मेरे को पता नहीं कहाँ गिरा, कहाँ मैंने फेंका, मुझे कुछ याद ही नहीं था अपने बारे में। तो गुरुदेव ने मेरे पति को फोन किया कि भाई इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। गुरुदेव ने अपने पास बैठाया, वहीं रखा मुझे और पति को फोन किया, क्योंकि दीदी मैं परिक्रमा में से आई और गुरुदेव के बाद फिर गुरुदेव को मैं दिखी ही नहीं गई। परिक्रमा के बाद मैं तनी मैं वहीं मठ में ही बैठी रही, मतलब वहीं जहाँ पे गिरधारी गौड़ी मठ है वहीं बाहर ही बैठी रही। लेकिन मैं ना कथा सुनने गई ऊपर ना कहीं, बस बस ऐसी बैठी रही वहीं बाहर ही, धूप में जैसे भी बैठी रही वहीं पे। तो दीदी गुरुदेव ने ऐसे किया, मतलब गुरुदेव को कुछ हुआ, उन्होंने धूम मचाई, बच्चों को मतलब शिष्य को बोला, मेरे को ढूंढा, वहीं पे थी मैं। लेकिन वही है ना, गुरुदेव का रूम बहुत ऊपर था उस टाइम पे। तो मेरे पति को फोन किया, ये मुझे लेने गए दीदी, ये मुझे लेने गए। मैं इनको बोला होगा, मैं तो उस अपनी स्थिति में थी नहीं, तो इनको बोला होगा कि इनका ध्यान रखना, इनके साथ रहना, इनको संभालना, है ना, ऐसे करके गुरुदेव ने इनको बोला होगा। अब दीदी मैं घर तो आ गई, इन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया, मुझे आराम आने लग गया। 15 दिन में अपने आप ही गुरुदेव की ऐसी दया हुई, मैं ठीक होने लगी। तो मैंने इनको बोला मेरे गुरुदेव आए हुए हैं जनकपुरी मठ में और मुझे दर्शन करा लाओ। तो अब पता नहीं दीदी इनको गुरुदेव ने बोला है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इन्होंने मेरे को ये शब्द बोले कि नहीं, तेरे गुरुदेव ने मना किया है कि तुझे आना नहीं है। तो मैंने बोला गुरुदेव ऐसे तो नहीं मना कर सकते कि आना नहीं, मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया कि मुझे आना नहीं। मैंने बोला एक बार मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, एक बार मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, मेरे को अकेले मत भेजो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दर्शन करा लाओ, मिला लाओ एक बार, जनकपुरी मठ की बात है। तो ये मुझे लेके गए दीदी, बड़ी मुश्किलों से लेके गए, बहुत गिड़गिड़ाने पे लेके गए, मुझे लेके गए। तो मैंने बोला गुरुदेव बोले मुझे अब तुम ठीक हो, बड़े दिन में आई हो। तो मैंने बोला गुरुदेव आप ही ने तो मना किया था मुझे आने के लिए, आपने मेरे पति को बोला कि नहीं आना यहाँ पे, तो आप ही ने तो मना किया। लेकिन गुरुदेव मैंने नहीं सुनी ये बात, ये कह रहे मैं इनके कहे अनुसार आपको बता रही हूँ। तो गुरुदेव मुस्कुरा के बोले ऐसे। मैंने बोला गुरुदेव बताइए मैं क्या करूँ। अब दीदी उस दिन का दिन है, 2022 की बात है ये, और अब 2024 चल रहा है दीदी। मैं परिक्रमा में, मेरे पति मुझे भेजते नहीं है, मेरे को अकेले भेजते नहीं है। मैंने फिर गुरुदेव से सवाल किया दोबारा, गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे बड़ी अंदर से ग्लानि रहती है इस बात की, बड़ा दुख रहता है। सब भक्तों को, गुरु बहनों को, सबको देखती हूँ कि सब परिक्रमा में आते हैं, पूरा आनंद लेते हैं, हरि कथा सुनते हैं, और मेरी आपने ऐसी क्या स्थिति कर दी है कि मुझे हरि कथा सुननी होती है तो मैं फोन के अंदर सुनती हूँ। और उसमें भी इतने दुनिया भर के काम होते हैं कि कभी आदमी इधर से बुला लेता है, कभी बच्चे उधर से बुला लेते हैं, बस उसको छोड़ के मन नहीं करता जाने का, लेकिन फिर जाना पड़ता है। गुरुदेव आपने मेरा सारा, मैं पहले परिक्रमा में आती थी, सबको कैसे छूट रहा है ये मेरा। फिर दीदी गुरुदेव ने मुझे ये बोला आप जहाँ पे हो वहीं पे रह के अपना करो, अपना हरि नाम करो, अपना हरि कथा सुनो। अब दीदी ये स्थिति हो गई है कि मैं जा ही नहीं पाती, है ना, हर जगह चली जाऊंगी लेकिन वहीं नहीं जा पाती, ये भेजते ही नहीं है मुझे वहां पे अकेले। अब मैं जा ही नहीं पाती बिल्कुल। और दीदी गुरुदेव यहाँ आते जनकपुरी मठ में, उसके लिए भी मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, हर जगह जा सकती हूँ, मैं गुरुदेव के पास भी जा सकती हूँ, लेकिन ये मुझे जाने नहीं देते। कहते नहीं, फिर तबीयत खराब हो गई तो, फिर तबीयत खराब हो गई तो घर में ही रह, घर में से दर्शन कर ले, घर में ही ये कर ले, घर में। अब दीदी बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को ना अंदर से बड़ी ना क्या गुरुदेव के पास में आके भी तबीयत खराब होती है और दुनिया में जाती हूँ तबीयत खराब नहीं होती मेरी? हाँ देखो, अब वो ये उन्होंने ये बात बोली मुझे कि तू तो नहीं इतनी आप ऐसा अच्छी, करो, देखो पति से भी थोड़ा वो है, आप ना पति के साथ में ले जाओ, मिलके आ जाओ, है ना, अपने गुरु महाराज के पास में
जाओ मिल के आ जाओ, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति को संभाल के रखना, क्योंकि नहीं तो घर की स्थिति बिगड़ेगी तो फिर तुम्हारा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, घर में फिर तुम्हारा भजन करना ही बंद हो जाएगा, समझ रही हो ना। जी तो इसलिए तुम जैसे भजन अपने जैसे कुछ बात महाराज ने बताया है, घर में रहकर भजन करो और हरि नाम करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, लेकिन जब गुरु महाराज से बना तो अपने पति के, अपने बच्चे के साथ में किसी को साथ में लेके जाओ और दर्शन करके आ जाओ, ऐसे करो आप। ये बीच में आप कहाँ से हो वैसे, दिल्ली से कहाँ से? दीदी दिल्ली में ही हूँ मैं, लाजपत नगर में रहती हूँ। लेकिन दीदी पहले मैं गढ़ी में रहती थी, तो गुरुदेव ने बहुत मैं कह रही हूँ दीदी, गुरुदेव ने तो मेरी काया ही पलट दी। मैं अपनी बोल रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरी व्यवस्था को चेंज कर दिया गुरुदेव ने, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था मेरे साथ। हरि कथा में जाना, परिक्रमा में जाना, सब कुछ बढ़िया। लेकिन मेरी तबीयत खराब क्या हो गई, तो बस तो मेरा सब कुछ ही बंद हो गया। अच्छा, जब आपकी 2022 में जो तबीयत खराब हुई, अब भी वो उसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आपके पास में? दीदी अभी तक तो मेरे को अकेले जाने ही नहीं दिया ना, मैं गई नहीं उसके बाद नहीं तो। जाने आने की बात नहीं कह रही मैं, घर में रहने की बात कर रही हूँ। आपके घर में नहीं रह के नहीं नहीं जो तकलीफ दीदी, जैसे आपकी हुई थी परिक्रमा में, वैसे हुई अभी उसके बाद में? नहीं नहीं दीदी, घर में तो नहीं हुई। और मैंने ना हरि कथा भी मेरी तो, अब आप दीदी ये स्थिति है कि मैं हरि कथा सुनती जरूर हूँ, लेकिन इसी के मोबाइल के, इस फोन के द्वारा सुनती हूँ, बाकी मैं जा नहीं सकती। और अब तो बड़े दादा गुरु जी की इतनी बड़ी दया हो गई है, मैं बड़ा रोती थी अंदर से कि हाय राम, मेरे को इतनी दूर। अब दीदी थोड़े दिन से, अभी कुछ दिन से, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ गिने चुने, पूज्यपाद बड़े महाराज जी, परम महाराज जी की दया से यहाँ स्टॉफ कैलाश में, यहाँ पे नया मठ हमारा ओपन हुआ है, सेंटर हुआ है, तो वहां पे जरूर मैं जाती हूँ अकेले। अब वो भी मेरे पति, ऐसा नहीं है, मेरे वो सहयोग तो करते हैं मुझे, और पहले भी नहीं मना करते थे और अब भी नहीं करते। वो उनको ये अंदर से चिंता रहती है कि इसकी तबीयत दोबारा खराब होगी तो घर में कौन संभालेगा, कौन करेगा, कैसे होगा, घर में है नहीं कोई तीसरा पर्सन संभालने के लिए, उनके विचार ये बने रहते हैं। बाकी अब महाराज जी की ऐसी व्यवस्था हुई है, कुछ टाइम से यहाँ पे नया ओपन हुआ है हमारे यहाँ पे स्टॉफ कैलाश में, वहां जरूर जाती हूँ अच्छा, दीदी। अच्छा है, फिर वहीं पे सत्संग करा करो, वहीं पे जाओ, वहाँ पे जब खुला ना वहाँ पे जाकर सत्संग करो। अच्छा है, वहीं पे रहो आप, फिर आपका और पति से भी मतलब ऐसे रहो, प्रेम से रहो कि पति को कहो कि लेके चलें तो पति के साथ में आ जाओ। अकेले आप उनको ये डर लगता है कि अकेली है, पता नहीं पीछे तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, उनको भी वो सही है, उनका भी सोचना सही है कि भाई पीछे से तबीयत खराब हुई तो कौन देखेगा इसको। अभी तो वन महाराज ने फोन करके कैसे बोला, अभी अभी चलो तो मठ में थी, अभी दर्द हो गई, और उनको तो ऐसा है ना, तो आया जाओ। अभी तुम्हारे पास में भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सेंटर खुल गया बाद में, उधर ही हरी कथा वगैरह होती है, तो उधर उधर सुन लिया करो। और जब बीच बीच में वृंदावन आ हाँ जाओ, नहीं बीच में दीदी, बस मैं ना आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे को थोड़ी सी ना अंदर से परेशानी ये रहती है अभी भी, जब मैं देखती हूँ ना परिक्रमा हो रही है, कार्तिक की परिक्रमा हो रही है, नवदीप की परिक्रमा हो रही है, सब भक्त जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा पाती। ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ है, ऐसा मुझसे क्या हुआ है गुरुदेव, जो मैं नहीं जा देखो पाती? नहीं, एक बात मैं बताऊं, इसी फोन से सुन पाती हूँ। एक बात बताऊं, जैसे तुम्हारे अंदर जो दुख हो रहा है अंदर से है ना, मैं नहीं जा पा रही, तो इस चीज को भगवान ने स्वीकार कर लिया और तुमको वो अलक्षित रूप में तुमको वो ले आते हैं, समझ रहे हो? जैसे गोपियों के हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्णा दीदी, आप है ना ये प्रश्न सारे, आप पर्सनल नंबर ले लो दीदी का, उनसे बात कर लेना ठीक है जो और दीदी। लोगों के प्रश्न लिए है ना। और ये संजय प्रभु जी का सेंटर, उसमें आप जाती हो? हाँ 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 दीदी, तो क्लास में हाँ जी हाँ जी, अभी जो नया खुला है, अभी तो खुला है नया, 1 डेढ़ 2 महीने हाँ हुए। हाँ हाँ, संजय प्रभु जी का। हाँ, और अभी दीदी की कथा होगी यहाँ पे 9 तारीख से, यहाँ पे कहाँ पे? लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर में। अच्छा मैं आपको मुझे नंबर, दीदी को नंबर दे देना अपना, उनसे बात करना, मैं आपको बैनर सेंड करूंगी, कभी आना। देखो हो सकता है आपके प्रभु जी के साथ में लेके आना, दीदी कथा करेंगे यहाँ पर लक्ष्मी नगर में 9 तारीख से। दीदी, अब मेरे को ना बड़ी दीदी, इन दीदी का ना नंबर दे देना आप। तो दीदी बहुत मतलब बहुत दिक्कत होती है, मन करता है जाने का, लेकिन मैं ना बस नहीं यही नहीं, तुम्हारे फोन प्रभु के जी अंदर क्या ही सुन करते हैं, पाती मेरे हूँ। बात सुनो, तुम्हारे प्रभु जी क्या करते हैं? मेरे जॉब है उनकी हस्बैंड ना लॉयर प्राइवेट? है, लॉयर है। तो उनकी छुट्टी होगी, देखो 15 अगस्त को समाप्ति होगी, उनको साथ में लेके आना। 15 अगस्त को 9 शनिवार इतवार 2 छुट्टी है, सैटरडे संडे पड़ेगा बीच में। हाँ दीदी। तो आप है ना कोशिश करना, ये अपना नंबर दीदी को दे दो और अपना नंबर अच्छा सेंड करो दीदी को, और इस अच्छा नंबर उसमें ना आपको बैनर भेज देंगे आपको दीदी, आपको फिर आप यहाँ पे आना एक बार, फिर पर्सनल ठीक है, बात करना मिलकर दीदी से। अभी यहीं पर नहीं, ठीक है दिल्ली में आ रही 9 अगस्त को आएंगी अभी दीदी। लक्ष्मी नगर में। ठीक है दीदी। हाँ तो दीदी। आप, हाँ मैं नंबर किसको दूं दीदी? आपका नंबर मैं कैसे लूं? हरे कृष्णा। हाँ दीदी दीदी। आपके पास, राखी दीदी आपके पास मेरा नंबर है, मैं आपको साधना दीदी का नंबर आपको सेंड कर दूंगी।
ठीक है दीदी। दीदी ये वृंदावन में गुड्डी दीदी है ना, इनका नाम जी, मैं जी, तो गुड्डी दीदी के जी, नाम। जी जी, जी, जी जी, दीदी, हाँ जी, आप मैं ना आपसे कल ही नंबर ले लूंगी, ठीक है दीदी, मेरे को नंबर जी, दे देना आप। जी, मैं आपको ठीक है सेंड कर दीदी। दूंगी। और दीदी हरे आप आना कृष्णा। जरूर, तो एक बार पर्सनल मिलना, आके दीदी से पर्सनल मिलोगी आप आके। 9 अगस्त से और 31 तारीख से मथुरा में भी कथा है इनकी, चैतन्य भागवत। ठीक ठीक है है, दीदी। आप पर्सनल मिलोगी, सब अभी बातें आराम से करेंगे बैठ के फिर। ठीक है हरे दीदी, कृष्णा। मैं अपने प्रभु जी के साथ ही आऊंगी दीदी, दीदी से मिलने। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। ये स्वीटी हाँ जी। स्वीटी जी है ना, स्वीटी जी से आप मेरा नंबर ले रहा, और ये ग्रुप में है ना, मैं अपना बैनर भेज दूंगी और पोस्टर भेज देंगे हम लोग कि जो कथा है दिल्ली में, पूरा एड्रेस वगैरह सब उसमें आ जाएगा। तो आप वो क्या करना, आप क्या करना उसको देख लेना और कथा में आ जाना। हाँ, ठीक है दीदी। 9 अगस्त से दिल्ली में है। और यदि आप तो खैर नहीं आ पाओगे, वहाँ पे मथुरा में भी है। मथुरा में अभी 31 जुलाई से मथुरा में चेतन गौर कथा है। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पर भागवतम है, दिल्ली में भागवतम है। तो आप वहाँ ठीक है पर आ दीदी। जाना, ठीक है। और ठीक वहाँ है पर दीदी। पर्सनली मिलके आपसे पर्सनली बात करेंगे, और आप फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो और फिर आप बता देना। ठीक है दीदी। ठीक है, कोई ठीक है प्रश्न दीदी। हो तो बता दीजिए। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। किसी का कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो प्लीज करिएगा, कोई बहुत जरूरी प्रश्न हो तो। भारती दीदी, राधा दीदी, एस हिमांशु, रेखा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। मेरा सवाल यही था दीदी कि मैं जैसे कि एकादशी व्रत करती हूँ, हम्म। तो पहले तो नहीं होता था, पता नहीं खाली पेट से कि क्या कि आलू उलू जिसे खा लेते हैं, तो मेरे का शाम के ना जैसे थोड़ा सा डेट दिखाई देती है, क्या करो? जैसे पीरियड से आती है ना, तो 15 दिन पे ही आ जा रहा है। तो कितने दिन मैं इसमें परहेज करूँ? एक दिन शाम को खाली दिखाई देगी, उसके बाद डेट को नहीं होगा। तो खाना वाना बनाने के भोगों के लिए मैं कितने दिन इसके लिए मैं मानो परहेज करूँ? देखो 4 दिन का परहेज होता है इसमें, 5वें दिन मैं का जैसे कि पूरे दिन पूजा सब कर लेती हूँ, शाम को भी कर लेती हूँ, जैसे शाम होता है वैसे थोड़ा सा आके और फिर चला जाए 15, ये यानी मेरे को 2 महीना से हो रहा है, पहले नहीं होती थी। तो मैं इसीलिए समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मैं। नहीं देखो, ये तो ये अपवित्र अवस्था होती है ना, इसमें तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो कितने दिन तो के मतलब ये? 4 दिन तो इसका परहेज करा करो अच्छा, 4 दिन ना। मतलब वैसे तो करती हूँ 5-6 दिन ऐसे मैं, इसलिए 6 दिन 7 दिन ऐसे करती हूँ ना, तो फिर भी मेरे घर वाले हैं, बच्चे हैं, तो दिक्कत होता है खाना बनाने के मतलब भूख के हाँ, तो कोई किसी से फिर। करा लो, ठाकुर जी की सेवा है, रसोई ऊपर का काम आप कर लो, जैसे सेवा बर्तन होती है। वर्तन कपड़े वगैरह सफाई वगैरह तो आप कर लो। और हाँ, ये काम जो ठाकुर जी का जो काम है वो बच्चों से करा लो 4 दिन तो। वैसे कि मेरा इसलिए होता है ना कि मेरा भी दिक्कत है, कुछ वो लगा हुआ है, तो इसकी वजह से मेरा आता नहीं है मैं एक दिन के लिए, लेकिन ये 2 महीने से हो रहा है कि मतलब एकादशी के शाम को ही आएगा, उसी वक्त से 1 घंटे में, 1 घंटे में भी थोड़ा सा आके होके खत्म, फिर उसके बाद आपकी नहीं आएगा बिल्कुल। एज कितनी है आपकी? मेरी हो गया वो 38 हो गया। 38? हम्म, नहीं, अभी तो आपको पालन करना पड़ेगा इसका। एक 50 बार आप से डॉक्टर से इसको कितने इसका दिन करूँ दीदी? 4 दिन तो आप पालन करो इसका, ठीक है ना। अच्छा, 4 दिन बाद ठीक है उसके दीदी। बाद फिर उसके बाद जैसे सेवा कर सकती हूँ? हाँ 5वें दिन से फिर सेवा कर। चलिए ठीक, इसी के लिए मैं दुग्ध थी ना, इसी के लिए मैं पूछ लूँ पता कि कैसे करूँ। ठीक हरे है, कृष्ण दीदी। और ठीक है, हरे किसी का कोई कृष्ण दीदी। प्रश्न है तो बताओ। जी बस दीदी, और प्रश्न नहीं है, सबके हो गए। चलो ठीक है, आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हो इधर, कथा सुनी, वहाँ पर भक्तों की कथा